घृणी सूर्याय नमः। प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में आप सुनेंगे सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल, रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। और इसके साथ ही आप सुनेंगे भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा दिनदिन को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। आज के अध्याय में दिनदिन के वृत्तांत में आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनने को मिलेगी, तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। कथा अनुसार श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति परार्थ वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है और ना कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाला तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाला व्यक्ति को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान करवाता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में वास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रंग चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्पों, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा वृहत उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा अवधि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है, वे सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य होता है। और जिस दिन रथ यात्रा हो, उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा न करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करनी चाहिए। बीच में यात्रा फिर नहीं करानी चाहिए। इस बीच इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि हो जाए तो 12 वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है, वे इंद्र आदि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। और यात्रा में विघ्न करने वाला व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस हो जाते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, वह पूजा ही निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है, वे निष्पाप हो जाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए और इनमें भी कार्तिकी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है और व्रत रखता है, वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। और जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है, वह दीक्षित हो जाता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन भी कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की साधना करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया है। इसे जो भी पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है
और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन भी आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात में उनके सामने शयन करना चाहिए। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार से 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत रखकर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर स्वर्ण तथा रत्न से अलंकृत तथा तोरण पताकाओं से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर देना चाहिए। स्वर्ण के भाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। हे महादेव, यह सप्तमी तिथि बहुत ही उत्तम है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को, जो कि माघ मास की सप्तमी तिथि होती है, उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, कर्म, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। साथ ही ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि को, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सत्कर्म करता है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पा जाता है। सुमंत मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, यह भी बताइए। राजा शतानिक कहने लगे, हे महाराज, सूर्यदेव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामह को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं तथा उन भगवान भास्कर के महात्म्य को अनेकों बार सुनते हैं, किंतु मुझे उनका महात्म्य अनेकों बार सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं होती, जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोग पूजित ब्रह्मा जी और विष्णु तथा ललाट से शंकर जी उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिस मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं, अर्थात दूर करते हैं और संसार सागर से मुक्त कराते हैं, आप उन उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताइए, जिससे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा धन्य हो जाए, क्योंकि जिह्वा भी वही धन्य होती है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर तो व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और अन्य सभी देवताओं के आश्रय तक सूर्य हैं। हे मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप ताप को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। अब सुनिए, भगवान सूर्य द्वारा
योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा दिनदिन को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे महाराज, सभी प्रकार के चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यधिक दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष भी अल्पायु होते हैं। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप किसी ऐसे साधन का उपदेश दीजिए जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रत, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहें। वे ही पर ब्रह्मा, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचित और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवन को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते हुए सूर्य नारायण का ही स्मरण करें। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तो पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत कर्ता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा, हे राजन, प्राचीन काल में दिनदिन को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिंडी, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट वर मांगो। तब दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर भी है। पुण्यहीनों के लिए, पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। हे प्रभु, आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। हे भगवन, अब आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से और अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं। और हे सूर्य नारायण, मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का कोई उपाय बताएं, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो जाएं। दिंडी के इस वचन को सुनकर योग वेता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। तब दिंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, यह निष्कल योग तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम, शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य हैं। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से ही प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य कहने लगे, हे गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की ही इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ,
भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक उसका पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो भी पदार्थ स्वयं को प्रिय हों उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद करो। गान सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ पे अर्पण कर दो। डरने की कोई बात नहीं, मुझ में मन लगाओ। जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप दोषों से शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। सूर्य भगवान की बात सुनकर दिंडी बोले, हे महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। तब भगवान सूर्य कहने लगे, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुम्हीं को विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दिंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्यदेव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, गणाधीप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य की कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेदों की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भव सागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दिंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप इसे भी बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दिंडी, दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है
वह ना तो तप से मिलती है और ना बहुत दीक्षा देने वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की इच्छा करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास करवाता है और जितने वर्षों तक उस मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेख, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए दिंडी, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो सके और जो तुम्हें प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थों के जल, दही, दूध, घी, शक्कर और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही इस सृष्टि की संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हे दिंडी, तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। तो प्रिय बंधुओं, आप सभी प्रेम से बोलिए ओम श्री सूर्याय नमः। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में पूजन अर्चन करने की विधि तथा फल सप्तमी व्रत के फल के बारे में। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।